हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के टाइप्स होते हैं, वो आज हम कवर करेंगे। वो कौन से हैं? एक है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एंड हैवी कंस्ट्रक्शन। इन चारों कंस्ट्रक्शन को हम डिफ़ाइन करेंगे। ये आते हैं टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में। तो हमारा फर्स्ट है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। वो क्या होता है? तो हम यहाँ पर दिया गया है कि दिस कैटेगरी इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डेवलपर्स। मतलब कि ये जो कैटेगरी है वो इंक्लूड किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर पर और डेवलपर, ये दोनों ही बनाते हैं इसको। हु बिल्ड इंडिविजुअली होम्स, अपार्टमेंट एंड असिस्ट लिविंग फैसिलिटीज़। ये दोनों क्या बिल्ड करते हैं? होम्स, अपार्टमेंट इंडिविजुअली, हर किसी के अलग अलग होम्स होते हैं रहने के लिए। वो सब जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी को रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जहाँ पर हम रह सकें। तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इज़ अ जनरली नॉट बिड वर्क। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा बिड वर्क नहीं है। बिल्डर आर कस्टम्स होम एंड अपार्टमेंट नेगोशिएट प्राइस विद द ओनर्स। चलो, ये तो आगे हम चलते हैं अगले टाइप्स में। तो उसमें है वो अगला टाइप हमारा है कमर्शियल कंस्ट्रक्शन। इंक्लूडेड in this category of construction are the offices, buildings except home that make up the built environment. इस कैटेगरी में हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो होम के अलावा, जहाँ हम रहते हैं उसके अलावा जो भी बिल्डिंग्स होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बिल्ड करती है, वो ही हमारी कमर्शियल बिल्डिंग है। जैसे ऑफिस होती हैं या होटल्स होते हैं, ये सब क्या है? ये सब कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है। प्रोजेक्ट इन दिस कैटेगरी रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर टू द मल्टीपल डॉलर कैसीनो एंड फॉल एंड टाल ऑफिस बिल्डिंग। जो यहाँ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की जो साइज़ होती है वो स्मॉल से बड़ी होती है और मल्टी डॉलर्स कैसीनो भी होते हैं। और बोथ प्राइवेट ओनर्स एंड गवर्नमेंट ओनर्स कॉन्टैक्ट फॉर बिल्डिंग इन दिस कैटेगरी। ये कैटेगरी कंस्ट्रक्शन की जो होती है वो ओनर गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या गवर्नमेंट पार्क्स होते हैं, ये सब कमर्शियल हो सकते हैं। और ओनर कोई एक प्राइवेट भी हो सकता है। तो प्राइवेट ओनर्स जनरली negotiate the price of the buildings while government agency normally use a low bid work। और जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो नेगोशिएट करते हैं प्राइस को, और जो गवर्नमेंट होती हैं वो लो बिड प्रोसेस इस्तेमाल करती हैं। तो हमारा थर्ड थर्ड जो है वो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है। उसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल फैसिलिटी इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, रिफाइनरी चीज़, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फैसिलिटी एंड हाई टेक फैसिलिटीज सच एज हॉस्पिटल्स। इट इज़ और जिसमें कैटेगरीज आती है, जैसे हम मैन्युफैक्चर प्लांट होते हैं वाटर्स के, और पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो हमारे ग्रेडिशिएशन होते हैं वो हमें फैसिलिटेट करते हो। ये सब क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल होती है। जो भी इंडस्ट्री जो कुछ हम बनाते हैं सीमेंट वगैरह, वो सब जगह इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो सब इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में आता है। कंस्ट्रक्शन who do this kind of the work are the specialist in the kind of project they undertake and they normally negotiate the price of the work। ये भी सेम नेगोशिएट करते हैं प्राइस वर्क को। और हमारा जो लास्ट है वो है हैवी कंस्ट्रक्शन। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड स्ट्रक्चर सच एज डैम एंड लेवीज, कैनाल, ब्रिजेस, रेल रोड एंड टनल्स। इस कैटेगरी में जो स्ट्रक्चर आते हैं वो डैम्स है, लीव्स है, कैनाल है, ब्रिजेस है, रेलवे रोड एंड टनल्स है। ये सब जो कंस्ट्रक्शन आते हैं वो हैवी कंस्ट्रक्शन उसको कहते हैं। और दिस काइंड ऑफ वर्क इज़ यूजुअली ऑनर्ड बाय लो बिड। ये जो कंस्ट्रक्शन लो बिड में आता है और यूजुअली ऑनर प्रेफर टू द प्री क्वालिफाइड बिल्डर्स मीनिंग। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो
आई होप कि आप समझ गए होंगे कि टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन से हैं, कितनी हैं, और उसको डिफ़ाइन किया गया है। तो अगर कोई अब क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।